मेरे पीछे कट्टा लगा दिया। बोला कि अगर तुम मुड़े मुड़े ये चिल्लाए या भागने की कोशिश की तुमको यहीं मार देंगे। और वहाँ पे कोई था भी नहीं, मतलब रोड सन्नाटी थी, ठंड का मौसम था। राजधानी लखनऊ के बाद बाराबंकी की इस घटना ने एक बार फिर यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बाराबंकी के पलरी चौराहे का है, जहां 3 जनवरी को देखी नफीस के साथ किस तरह नाइंसाफी हुई, लेकिन अभी तक पुलिस उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। घटना 3 तारीख की है सर जी। क्या कुछ मामला है, खुद ये बता रहे हैं। ये दुकान बढ़ाकर पलरी चौराहे पे खस्ता लेने के लिए, तो वहाँ पे जब हम बैठ के अपना खा पी रहे थे, टाइम हमने उतना अच्छे से देखा नहीं था, लेकिन 6:30 से 7 के बीच की घटना थी। तो वहाँ पे हम बैठे थे और जो खाने के टाइम एक अज्ञात आदमी आता है मेरे पास, पूछने लगता है कि नफीस भाई मेरा रिक्शा देख लीजिए, ख़राब हो गया है। और हमने कहा क्या हो गया, तो बोलने लगा वायरिंग में दिक्कत आ गई है और आप देख लीजिए। हम मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा अभी नहीं बनाएंगे हम, और इतनी रात में हम कैसे देख लें। गुजारिश करने लगा, तब एक भी % का एहसास नहीं होने दिया कि वो हम ऐसा कुछ गलत करने वाला है या कुछ ऐसा है। हमारा काम ही है ऐसे ही रिक्शे का। हमको बहला फुसला के लेकर गया वहाँ पे। जैसे बाइक के पास पहुँचे, पीछे से 2 अज्ञात आदमी आके मेरे पीछे कट्टा लगा दिया। बोला कि अगर तुम मुड़े या चिल्लाए या भागने की कोशिश की तुमको यहीं मार देंगे। और वहाँ पे कोई था भी नहीं, मतलब रोड सन्नाटी थी, ठंड का मौसम था। और हम इतना वो हो गए अंदर से कि वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था, मेरा हाथ पैर कांपने लगे। बैठा के गाड़ी भगा दी उन्होंने सीधा जैतपुर रोड के आगे। उन्होंने रोका साइड में, बस तुरंत ही उतार के जो है धक्का देने लगे और ले जाते हैं अंदर। मेरा हाथ बांध दिए। उसके बाद फिर जो है किसी का 2 लोग हमको पकड़े हुए थे। एक आदमी साइड में जाके फ़ोन पे बातचीत कर रहा था मेरे हिसाब से। उसमें भाई इतना मुझे सुनाई दिया था कि बंदा मिल गया, क्या करना है। तो जो भी कुछ उसने बोला होगा, फिर तुरंत जो है उसने बोला इसका फ़ोन निकाल। फ़ोन निकालने के टाइम मैंने जैसे साइड किया, वो मेरे पेट पे बहुत ज़ोर से पंच मारा उसने। और बोला कि बहुत हाथ पैर तेरे चल रहे हैं। और फ़ोन निकाल के उसको दे दिया। उसने कैच किया, वो उसने फ़ोन पटकना शुरू कर दिया। बहुत फ़ोन पटका, पैर से बहुत उस पे मारे, उठा के पटका। उसके बाद में उसको दूसरे वाले जो मुझे पकड़े हुए थे पीछे से, उसने मुझे भी मारना शुरू किया, पीछे से मारा, धक्का दिया, फिर लात घूंसा से और पंच से बहुत मारा। उसके बाद फिर पता नहीं अचानक से पीछे से कोई भारी चीज़ मेरे सर पे मारी, पूरा सर चकरे आ गया। फिर मुझे कुछ होश नहीं। फिर जब मेरी आँख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब टाइम का ध्यान नहीं है क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था। फिर हम वहाँ उठ पा नहीं रहे थे, हमने बहुत चिल्लाया वहाँ पे, आवाज़ दी, कोई सुनना नहीं। कैसे भी उठकर हम रोड तक गए। रोड पे हमने मोटरसाइकिल कार वाले साइकिलों से भी हमने जो हेल्प मांगी, लेकिन कोई रुका नहीं वहाँ पे। सर टाइम का कोई वो, क्योंकि हमारे पास टाइम का कोई वो नहीं था। फिर हम आगे थोड़ा सा गए रोड के साइड में, तो वहाँ पे कुछ आदमी घर से उतर रहे थे नीचे की ओर। फिर हमने उनसे कैसे भी करके वहाँ पहुँच के उनसे हेल्प मांगी। तो उन्होंने जो है मेरा हाथ वाथ खोला, मुझे बैठाया, पानी वानी पिलाया। और कैसे भी करके हमने उनको बताया कि जो है मेरे साथ ये हो गया, मेरे फैमिली वालों को फ़ोन कर दो। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तब मेरे घर वाले आए, तब उन्होंने हमको पूरा हैंडल किया। नहीं, फ़ोन सर यहीं दे गए थे, फ़ोन ले नहीं गए। फ़ोन की एकदम उसका डेड कर दिया, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 3 तारीख घटना है जी। क्या हुआ अभी तक कुछ हुआ? अब पता नहीं, जो घर वाले तो गए हुए हैं पुलिस में, 112 वहीं पे कॉल मिलाया भी था। सर ने बयान लिया था, अब क्या आगे क्या कार्रवाई हुई है पता नहीं, पूछना। रोड पे कोई जलहारा पड़ता है उसी से पहले कि बोले यहाँ पे कोई एक लड़का, उसके हाथ बंधे हुए हैं और चोट बहुत लगी हुई है, आप जो है लड़के के फादर बोल रहे हैं। हमने कहा जी कहीं जल्दी आइए, तो बस तुरंत आइए। हम बदहवास हो गए, इसी तरह हम यहाँ से भागे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। और जब मौके पे हम पहुँचे तो वहाँ पे हमारा लड़का बैठा हुआ था और गाँव वालों ने हमको बताया कि इसके हम लोगों ने हाथ खोले हैं और क्या मामला है। तो हमने अपने लड़के से पूछा तो इन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं मालूम, वो हमको बहाने से लिया है, हम आ भी नहीं रहे थे। और यहाँ लाके पापा बाग में हमको बहुत मारा है। और इतना हमने 112 फ़ोन किया, फिर 112 आने में लगभग जो है 20 मिनट का समय लग गया। फिर घटनास्थल पर जब 112 आई तो 112 वालों ने भी जो है सहयोग किया और हमसे कहा कि जो है आप इनको इमरजेंसी लेके चलिए, हम चल रहे हैं।
फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए फिर उन्होंने कहा कि रुके, जो है इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, वो आएंगे तब जो है बातचीत करेंगे। फिर हमने उनका वेट किया, फिर सर आए। फिर सर ने घटना की जो है तहकीकात की, जांच की। बोले हैं बेटा कि पहले आप ट्रीटमेंट कराइए, लिखा पढ़ी बाद में होती है, पहले इलाज ज़रूरी है। हम लोग इमरजेंसी भागे, ट्रामा सेंटर वहाँ पे गए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पे सब कागज आगज सब बन गए। वो KGM मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर रहे थे, ये तो राम मनोहर लोहिया। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं ना, घर के सक्षम हम ही हैं और हम इस हालत में नहीं जाने वाले, आप यहीं पे जो है इलाज करिए सर। बोले कि अब इतने टाइम सब मशीनें वगैरह चल नहीं रही, कर्मचारी है नहीं है इनका जो है, और कल संडे पड़ जाएगा, परसों ही होगा जो होना होगा। तो हम लोग अपने वहीं अस्पताल ही में रुक गए। जब परसों हम लोगों ने कहा तो वो बोले कि जो है ये मारपीट का मामला है, ये जब पुलिस आएगी तभी जो हम लोग जांच वाँच करेंगे, अन्यथा ऐसे हम लोग जांच नहीं करते, नॉर्मल जांच कर लेंगे। बस उसी के लिए हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद रईस है।